Hello everyone, once again welcome back to our channel. Today in this particular session, आज के इस particular वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2023 के नोबेल प्राइज इन फिजिक्स के विनर के बारे में. So we will see about the winner of the Nobel Prize in Physics for the year 2023, and the winner of the Nobel Prize in Physics for the 2023 has been conferred to three renowned scientists for their revolutionary discovery in the field of physics. So let us say in details in this particular video में हम conceptually discuss करेंगे exactly इन तीनों scientists को किस वजह से for what they were awarded या conferred this particular prestigious award we will discuss. Conceptually हम आपको सिखाएंगे समझाएंगे. So अभी in this Nobel Prizes in Physics 2023 had been conferred to three renowned scientists, as I already told you. They are Pierre Agostini, Franz Crouch and Ernie Wheeler. इन तीनों को नोबेल प्राइज इन फिजिक्स दी गई है फॉर द डिस्कवरी इन द फील्ड ऑफ फॉर डिस्कवरी फॉर एक्सपेरिमेंटल मेथड दैट जनरेट द एटोसेकेंड पल्सेस ऑफ लाइट फॉर द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायनामिक इन मैटर. ये जो पार्ट है, वट एवर दिस पर्टिकुलर सेंटेंस स्टेटमेंट, व्हाट इज दिस एक्चुअल डिस्कवरी इज, we will discuss in this particular session, in this particular video in details. अब बस वीडियो के अंत तक बने रहिए. As I already told you, ये पूरा सेंटेंस आपको याद रखना है, क्योंकि जनरली हमें जो एग्जाम प्रोस्पेक्टिव ऑफ पॉइंट से अगर देखें फ्रॉम द प्रीलिम्स प्रोस्पेक्टिव, चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम क्यों ना हो, वहां पे ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट आपको लिखे रहेंगे. किसके लिए? इलेक्ट्रोडायनामिक के लिए. इलेक्ट्रॉन डायनामिक को स्टडी करने के लिए इन लोगों ने एक पर्टिकुलर टाइम के लाइट के एक पर्टिकुलर पल्स को डिस्कवर की गई है, टाइम पीरियड को डिस्कवर की गई है. दैट इज अबाउट द एटोसेकेंड पल्सेस ऑफ लाइट. ये दो जो स्टेटमेंट वर्ड सेंटेंस है उसको दिमाग पे आपको रखना है, बिकॉज दिस आर द थिंग्स व्हिच विल द की पॉइंट्स जो हमारे एग्जाम्स में काम आने वाला है. ठीक है, सो यू विल सी इन डिटेल्स. अभी देखो, when we say about the, as I already told you, 2023 की Nobel Prize has been awarded to three renowned scientists, Pierre Agostini, Franz Crouch and Ernie Wheeler for the recognized Ernie Wheeler for the groundbreaking experiment that have allowed its scientists to generate attosecond pulses of light. So ये जो पर्टिकुलर डिस्कवरी है, इसको जानने के लिए आपको थोड़ा सा बेसिक क्लियर होने पड़ेंगे. दैट यू हैव टू नो लिटिल बिट अबाउट द बेसिक्स अबाउट व्हाट इज मैटर, व्हाट इज पार्टिकल, व्हाट इज दिस सब पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं. इन सब को थोड़ा सा हमें जानना बहुत ही जरूरी है, तभी हम ये जो डिस्कवरी है इसके बारे में इट विल बिकम इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. नाउ देखो, चाहे इस धरती पे, इस दुनिया पे आप कोई भी चीज क्यों ना देखे, सो जनरली मेटर्स इन दिस पर्टिकुलर वर्ल्ड आर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स, राइट. वो सॉलिड ही क्यों ना हो, एयर एंड लिक्विड. सॉलिड, एयर एंड लिक्विड. जैसे कि मैं एक सॉलिड हूं, आई एम ए मैटर, राइट. आई कैन कंसिडर माई सेल्फ एज अ मैटर. आप एक मैटर्स हो. जो आप पीछे की तरफ बोर्ड दिख रहे हैं, दिस इज सॉलिड, दिस आर सॉलिड इन शेप. जैसे हम पानी पीते हैं, वहां पे क्या, इट इज इन द लिक्विड शेप. जो हवा में ले रहा हो, ऑक्सीजन जो सांस में ले रहा हो, दैट इज इन द लिक्विड, सो गैसियस फॉर्म पे है. सो इन एंड आवर यूनिवर्स the matters can be classified into three types: solid, liquid and gaseous. चाहे वो सॉलिड पे ही क्यों ना हो, लिक्विड पे ही क्यों ना हो, या वो गैसेस से क्यों ना हो, all those matter were made up of atoms. वो किससे बनते हैं? They were made up of atoms. अभी in that particular atoms, उस atoms पे there are some subatomic particles, क्योंकि एक atoms भी कुछ subatomic particles से ही बने होते हैं. और all those there are, ये जो atoms है ना, atoms के अंदर जो subatomic particles है, दो subatomic particles already have started in the lower class also. ये कौन कौन से subatomic particles है? एटम के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. there are three subatomic particles with which this particular atom is made up of. और यही एटम एक साथ जोड़ के मिलके बनते हैं मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स एंड अल्टीमेटली हम जो मैटर्स है ना, इन द फॉर्म ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, दैट इज फॉर्म. इसीलिए हमें अगर कोई भी स्ट्रक्चर को जानना है, जैसे कि मेरी बॉडी फंक्शनिंग, मेरे अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है, कोई भी बीमारी के बारे में अगर जानना हो, तो डेफिनेटली हमें एटम्स के बारे में पढ़ने होंगे. जब हम एटम्स के बारे में जानेंगे, जब हम उस एटम्स के अंदर जो सबएटॉमिक पार्टिकल्स है उसके बारे में जब आप पढ़ेंगे, जब आप देखेंगे इसको बारीकी से, ध्यान से, डिटेल्स में जब हम जान पाएंगे, तभी आप उस पर्टिकुलर डिजीज या उस पर्टिकुलर पार्ट की आपका सोल्यूशंस ढूंढने में आसान होते हैं, तभी आप उसके सोल्यूशंस ढूंढ पाएंगे. व्हिच इज व्हाई ये इन तीन साइंटिस्ट ने जो डिस्कवरी के कहते हैं क्या है, इट इज लाइक ए रिवोल्यूशनरी, एक ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, व्हिच इज गोइंग टू हेल्प आवर ह्यूमन काइंड अ लॉट. किस तरह से हेल्पफुल होंगे हमें, उसके बारे में भी हम देखेंगे. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, एक एटम्स के अंदर थ्री
तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, दो आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं दैट इज इन द सेंटर, वो सेंटर पे होते हैं। जनरली प्रोटॉन का चार्जेस पॉजिटिव होते हैं और न्यूट्रॉन का न्यूट्रल चार्जेस होते हैं। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स बोथ कंबाइन टुगेदर एंड मेड ऑफ द न्यूक्लियस। और चारों तरफ, उनके चारों तरफ, जैसे कि उनके चारों तरफ हमारे सोलर सिस्टम पे जिस तरह से सन इज इन द मिडल, सूरज मिडिल पे है और चारों तरफ कौन घूमते रहता है, ऑन इन एंड अराउंड आवर प्लैनेट रिवॉल्व्स। इन द सेम वे एटम्स के, एक एटम्स में न्यूक्लियस के चारों तरफ कौन चक्कर लगाते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स एक एटम्स का सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो एटम्स के अंदर पाए जाते हैं। किसके चारों तरफ वो चक्कर लगाते हैं, न्यूक्लियस। और ये न्यूक्लियस किससे बने होते हैं, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन से। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन मिलकर न्यूक्लियस बना, उसके चारों तरफ कौन चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन। और ये सारे के सारे मिलकर बन क्या रहा है, एटम्स। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, दिस इलेक्ट्रॉन्स इज मूविंग सो डायनामिकली, सो स्पीडली, इतना फोर्स में वो घूमते हैं, इट इज स्पीड मूविंग एट अ वेरी हाई स्पीड, जिसको अभी तक कैप्चर करने के लिए कोई डिवाइस बने ही नहीं थे। Which is why it was very impossible उसको ना, ये जो इलेक्ट्रॉन्स के जो मूवमेंट है, गति है, इसको स्टडी करना बहुत ही, मतलब ऑलमोस्ट इट वाज इम्पॉसिबल ओनली। लेकिन इन तीनों साइंटिस्ट ने जो डिस्कवरी की है, टाइम्स की एक पल्सेस ऑफ लाइट जो कि एटोसेकेंड्स को, इससे अभी हम इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को जान पाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स की गति को हम मेजर कर पाएंगे, जिसके थ्रू हम कोई भी आसानी से इन हमारे जो डिवाइसेस है, चाहे वो बायोलॉजिकल मेडिकल फील्ड में ही क्यों ना यूज करें, या हम जो फिजिकल फील्ड में यूज करने वाला जो भी डिवाइसेस के, उसको हम मतलब ना एडवांस तरीके से हम इसको और भी बना पाएंगे। सो नाउ विद देयर डिस्कवरी ऑफ एटोसेकेंड्स व्हाट हैपेंड, द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी एबल टू स्टडी, वी कैन एबल, इट बिकम्स इजियर, हम स्टडी कर पाएंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है एटम्स में न्यूक्लियस के चारों तरफ वो पूरा तेजी से घूमता है, इतना तेजी से घूमता था कि उसको आप कैप्चर करना नॉर्मल हमारे ह्यूमन आई से तो हम कैप्चर कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि कोई भी चीज को जो घूमते रहने वाला चीज है, जो एकदम मूवमेंट कर रहा है वेरी स्पीड, उसको अगर आपको कैप्चर करनी है तो आप वो जो जिस स्पीड से वो पार्टिकल जा रहा है ना, आपका कैप्चरिंग कैपेसिटी उससे भी ज्यादा होना होगा। योर जो आई है, जो भी कैमरा आप लगा के रखे हुए हैं, या आपकी जो आई है, आई इज आल्सो लाइक ए कैमरा ओनली, राइट, वी कैन कैप्चर इट, वी कैन सी। हमारी जो कैप्चरिंग कैपेसिटी है उस ऑब्जेक्ट को, जिसको भी वो जा रहा है, जिसको भी आप देख रहा है, उससे भी ज्यादा तेजी होना पड़ेगा, तभी आप कोई भी ऑब्जेक्ट जो तेजी से मूव करने वाला ऑब्जेक्ट है उसको आप देख पाएंगे या कैप्चर कर पाएंगे, देन ओनली इट इज पॉसिबल। जैसे कि मान लो, जैसे कि पहले जमाने में हमारे पास जो कैमरास होते थे, वो सिर्फ और सिर्फ फ्रीज ऑब्जेक्ट को ही कैप्चर कर सकता था, यानी कि जो हिल-डुल नहीं रहा है, एक ही पोजीशन में जो खड़े है, उसका इमेज आसानी से क्लियरली द इमेज कैन बी कैप्चर्ड। लेकिन जैसे जैसे कोई भी चीज जब फटक से पास हो जाता है ना, वेरी स्पीडली, वेरी डायनामिकली, जैसे एक बाइक फटक से चले गए, इसको कैप्चर करने के लिए आपको हाई सटल स्पीड कैमरा की जरूरत होती है, जिसका शटलर स्पीड बहुत ज्यादा हो, जिसका लेंस बहुत तगड़ा हो, तभी हम इसको कैप्चर कर पाते थे। सो इसीलिए अभी देखो, पहले तो हम जैसे कि एक बाइक से फटक से कोई मूव कर रहा है, तो इसको कैप्चर नॉर्मल कैमरा से अगर आप कैप्चर करें तो क्या होता है, ब्लर आता है, द पिक्चर्स बिकम वेरी ब्लर। तो जैसे जैसे कैमरा में भी, हमारे जो कैमरा है, मोबाइल कैमरा है, सिंपल सा एग्जांपल ले लो, पहले जमाने में जो हमारे पास जब कीबोर्ड वाला कैमरास होते थे ना, कीबोर्ड में छोटे से कीबोर्ड वाला जो मोबाइल में कैमरास आता था, वो जैसे कि कोई भी फटक से अगर पास हो गया, जैसे कि उड़ रहा है या ट्रेन चल रहा है, एक बाइक फटक से पास हो गया, या कोई स्पीड से दौड़ रहा है, उसका जब आप खींचने के लिए कोशिश करेंगे ना कैमरा, तब आपका कैमरा क्या होते थे कि वो पिक्चर इमेज ब्लर आता था। जैसे जैसे उसका जो मतलब लेंसिंग कैपेसिटी को जैसे जैसे डेवलप किया, अभी जैसे कि दौड़ने वाला जो भी है ना, कोई इफ समबडी इज रनिंग, यू कैन टेक ए वेरी ब्राइट एंड स्टैटिक, एक बिना ब्लर वाला क्लियर इमेज आप ले सकते थे। उसी तरह से समथिंग लाइक दैट ओनली, वो बहुत इसी तरह से है, क्योंकि उस तक इलेक्ट्रॉन इतना तेजी से वो मूव करते थे कि उसको कैप्चर करने के लिए कोई डिवाइस बने ही नहीं थे। There was no device features में। हाँ, एटम्स को कैप्चर करने के लिए एटम्स जो है ना, एटम्स को कैप्चर करने के लिए फेम्टोसेकेंड वाज डिस्कवर्ड, जिसके जरिए हम एटम्स को स्टडी कर रहे थे। इट वाज पॉसिबल टू स्टडी अबाउट द एटम्स बिकॉज ऑफ द डिस्कवरी ऑफ द फेम्टोसेकेंड्स, जो कि कम समय लगते हैं
जो इलेक्ट्रॉन की जो गति है उससे भी कम समय है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इतना फास्ट तेजी से मूव कर रहा था कि उसको कैप्चर करने के लिए नो इमेजेस, नो कैप्चर, नो डिवाइसेस वाज मेड। उसके लिए ना बहुत ही कम पल्सेस, शॉर्ट पल्सेस लाइट की जरूरत होते हैं, दैट वाज नॉट मेड। लेकिन इन तीनों साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया। अभी हम जितने भी तेजी से क्यों ना हो, मतलब इलेक्ट्रॉन जो एटम से भी छोटे वाला पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन माने जाते थे, उसका स्पीड को भी हम अगर आप कैप्चर कर सकते हैं, मतलब यू कैन इमेजिन मतलब कितना भी क्यों भी कोई भी तेजी क्यों ना हो, हम इसको कैप्चर कर पाएंगे। So this is what is this particular in लोग का discovery is all about, ठीक है? That is about the attosecond. It is so electron moves so quickly that capturing them required exactly short pulses of light. इसको कैप्चर करने के लिए हमारे पास जो सटलर स्पीड कैमरा है वो बहुत ज्यादा होना पड़ेगा। इसकी जो पल्सेस ऑफ लाइट है उस कैमरा की, उसका वो एटोसेकेंड्स में मेजर करने होंगे। So this is what they have ground breaking discovery is all about, जिसकी वजह से इन तीनों को नोबेल प्राइज इन फिजिक्स दी गई है। जैसे आप फिर से एक साधारण सा आपको एग्जांपल दे लेते हो, जैसे कि आपको ना किसी ने आपको राइफल जीरो रेंज से या बहुत दूर से कोई स्नाइपर आपको ना एम करके आपको गोली चला दिया। जैसे कि यहाँ पे जैसे ट्रिगर दबाया, वहां पे जैसे कि आपका बॉडी में पियर्स करके, द बुलेट पियर्स योर बॉडी एंड अल्टीमेटली ब्लड यू विल सी, ना खून बहना शुरू हो जाए। बस यहाँ पे जैसे ट्रिगर दबा, वहां पे कोई टपक गया, राइट? ट्रिगर दबा, the bullet spears it। इतना फास्ट है कि you cannot capture with our naked, मतलब अपना ये आंखों से भी हम देख तो नहीं सकेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप कैमरा भी लगा के रखें ना, it will so fast, the bullet will move so fast and it will pierce your body कि उसको नॉर्मल कैमरा से आप कैप्चर ही नहीं कर पाएंगे। उसके लिए ना वो जो जिस स्पीड से बुलेट जा रहा है उससे भी ज्यादा तेजी वाला एक आपको कैप्चरिंग डिवाइसेस लगाना पड़ेगा, तभी वो उसको कैप्चर कर पाएंगे। The subtler speed of the camera should be more faster than that of the speed of the bullet। इस बुलेट की जो स्पीड है उससे भी जो कैमरा की कैप्चरिंग कैपेसिटी है वो ज्यादा फास्ट होने पड़ेगा, तभी आप इसको कैप्चर कर पाएंगे। अदरवाइज यहाँ से जैसे ट्रिगर दबा, वहां पे खून निकलना शुरू कर दे, इट पियर्स योर बॉडी, राइट? सो इतना फास्ट है। सो इलेक्ट्रॉन, सोचो ये बुलेट ही इतना फास्ट है, उसके बाद यू जस्ट इमेजिन इलेक्ट्रॉन कितना फास्ट घूमते होंगे। सो दिस इज व्हाट इट वाज नॉट पॉसिबल। वो पॉसिबल डिस्कवरी अभी तक क्या नहीं था, लेकिन finally these three scientists have discovered that, and now they have made a revolution in the field of science and technology, which this particular measurement को हम किससे मेजर करते हैं, that speed को एटोसेकेंड से, जो इलेक्ट्रॉन की गति है, स्पीड है, हम एटोसेकेंड से मेजर करते हैं। सो नाउ जैसे कि 1 एटोसेकेंड इज इक्वल टू, देखो इट इज इक्वल टू 10 to the power -18 ऑफ द सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड जैसे कि हम बोल देते हैं ना, जैसे मान लो कि बस एक सेकंड खत्म, एक सेकंड तो यूं ही फटक से चले जाते, उससे 10 to the power -18 टाइम कम्स। यू जस्ट थिंक इट, एक सेकंड से भी उतना कम है, मतलब बिलियन टाइम्स लेस देन दैट ऑफ द सेकंड। यूनिवर्स जो ब्रह्मांड है, हमारे जो ब्रह्मांड जब से यूनिवर्स फॉर्मेशन हुआ था तब से लेके अभी तक जितने सेकंड्स बीता उतने सेकंड्स कम, सोचो इतना स्पीड है उसका, जो इलेक्ट्रॉन के स्पीड है। द नंबर ऑफ सेकेंड्स राइट फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स टू टिल नाउ, जितने सेकेंड्स लग गया ना, ये उतना सेकेंड्स कम है, उससे भी मतलब एक सेकेंड से भी उतना नीचे कम समय में जो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट्स है ना उतना फास्ट होते हैं। देयर इज 10 to the power -18। यू जस्ट इमेजिन हाउ फास्ट इट इज। उसको कैप्चर करने के लिए कोई डिवाइस ही नहीं बने थे, उसको कैप्चर करने के लिए हमें हाई सटलर स्पीड कैमरा की जरूरत है, मतलब जिसमें लाइट की जो पल्सेस है एकदम शॉर्ट पल्सेस, उस तरह की हमें लाइट की जरूरत है, which will be releasing very short pulses। और ये जो शॉर्ट पल्सेस ऑफ लाइट है, इन तीनों साइंटिस्ट ने अलग अलग लाइट्स को मिक्स करके इन लोगों ने अपना रिसर्च में इसको पाए गए, they have developed it, with which it is possible to calculate the speed of, now it will be possible to calculate the speed of the electron। स्पीड किस स्पीड से किस हिसाब से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उसके बारे में अभी हम जान पाएंगे। For this groundbreaking discovery, these three scientists have been, again I am reminding you, for that they have been awarded the Nobel Peace Prize। So अभी Nobel Prize in Physics। So अभी ये Nobel Prize in Physics जो डिस्कवरी है वो हम कहाँ पे यूज कर पाएंगे? We can use it in studying short-lived process। Attosecond pulses enable scientists to capture image of the ultra-atomic and molecular process। जितने भी क्यों कम छोटे से पार्टिकल क्यों ना हो, जितने भी वो तेजी से क्यों ना भागे, जितने भी वो तेजी से डायनेमिकली स्पीडली
क्यों ना रोटेट करे, हम इसको स्पीड को अभी कैप्चर कर पाएंगे, उसके स्पीड को अभी हम क्या कर पाएंगे, मेजर कर पाएंगे, विच इज विथ वी कैन स्टडी अबाउट द एटम्स के जो बिहेवियर है वो किस तरह से बिहेव कर रहा है, हम इसको जान पाएंगे। एट द सेम टाइम हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, चाहे वो छोटे से एग्जांपल ले लो, कैमरा कोई ले लो, जो हमारे पास जो मोबाइल कैमरा है उससे भी मतलब हाई डेफिनेशन वाला हम कैमरा, इस टेक्नोलॉजी को यूज करके हम इसको क्या कर पाएंगे, वी विल बी एबल टू अपग्रेड आवर टेक्नोलॉजी, हम टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर पाएंगे। एट द सेम टाइम मेडिकल डायग्नोस्टिक में भी काम आएंगे, बिकॉज ऑलरेडी आई टोल्ड यू, चाहे वो मेरा खून ही क्यों ना हो, चाहे आपका खून ही क्यों ना हो, आपका ब्लड ही क्यों ना हो, all the matters that you see in and around us, लिक्विड फॉर्म पे, गैसियस फॉर्म पे, सॉलिड फॉर्म पे, वो सारे के सारे मैटर्स है, वो सारे के सारे बनते हैं एटम्स से। हमारे खून में भी क्या है, एटम्स है, हमारे सेल्स में भी क्या है, देयर इज आल्सो एटम इज देयर। एटम्स अगर होंगे तो वहां पे इलेक्ट्रॉन होंगे, जब आप इलेक्ट्रॉन की गति को जब हम पढ़ पाएंगे, उस इलेक्ट्रॉन के सब एटॉमिक पार्टिकल को आप पढ़ पाएंगे, सब एटॉमिक पार्टिकल का जो बिहेवियर है उसको हम अच्छी ढंग से पढ़ पाएंगे। व्हेन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द behavior of this particle subatomic with the help of this technology, with the help of this attosecond, which they with the help of this ground breaking experiment, इसका थ्रू अभी हम उस subatomic particle को जान पाएंगे, जिसके थ्रू with which we will be able to study, find out the solution for the real causes of that particular disease। अगर वो कैंसरस डिजीज ही क्यों ना हो, कैंसर की सेल की जो डिजीज ही क्यों ना हो, वो कैंसर सेल भी 2 एटम्स ही है वहां पे भी, उसको हम जान पाएंगे वो एक्चुअली बढ़ क्यों रहा है, उसका बिहेवियर को हम जान पाएंगे जब हम उसका एटम्स के अंदर के मॉलिक्यूल सब पार्टिकल को जब हम जानेंगे। सो व्हिच इज व्हाई इन द फील्ड ऑफ मेडिकल डायग्नोस्टिक आल्सो इट कैन बी यूज्ड अ लॉट, इट विल बी लाइक ए काइंड ऑफ रिवोल्यूशनरी, इट विल बी काइंड ऑफ एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाने में काम आएंगे। ऑलरेडी आई टोल्ड यू, जितने भी मूविंग फास्ट, जैसे कि आप एक टक मतलब जैसे ट्रिगर दबाते ही द बुलेट विल पियर्स, यू विल नॉट अंडरस्टैंड, पलक झपकते ही सब कुछ हो जाते हैं, वो भी आप इस तरह के डिवाइस निकाल पाएंगे कि जो इसको भी मेजर करे, बुलेट की जो स्पीड है ना उसको भी आराम से वो मेजर करके, वो जो इलेक्ट्रॉन उससे भी कम ही है समझो, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट गति को अगर मेजर कर लिया, मतलब यू जस्ट इमेजिन कितने फास्ट कैप्चर वो कर रहे होंगे। एनहेंसिंग इमेज एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपिक डिवाइसेस है, इसको उन्नत, उसको हम एडवांस तरीके से बना पाएंगे। सो दिस इज व्हाई for this groundbreaking experiment in the field of physics, these three scientists has been awarded the Nobel Prize in Physics for what? Nobel Prize in Physics for the year 2023. So let me tell you a little bit about this particular 3 scientists. Annie Wheeler, she was born in 1958 in Paris, France. She is a PhD holder from University of Paris and Marie Curie in Paris, and currently she holds a position of professor at Lund University, Sweden. She is a professor in Lund University, Sweden. Perry Agostini, she has received, or he, sorry, यहाँ पे ना 3 साइंटिस्ट में से 1 is a female, और ये जो फीमेल आप देख रहे हैं ना, she is the 5th women to receive this particular award. So अब तक 4 थे, इसको मिला के ये अभी 5 नंबर पे होंगे टोटल। The recipient of the Nobel Prizes in Physics will be ये 5th number women है। So there are 5 women in total till now who has received this particular Nobel Prize, prestigious prizes in physics। ठीक है, 5 फीमेल से, इसको याद रखना, ये 5वें वाले 5th नंबर वाला फीमेल यही होंगे। Perry Agostini received she is a PhD holder from Aix-Marseille University in France, and he is a professor in Ohio State University, Colombo, USA. Right now he is serving there. Franz Krause, born in 1962 in Mo, that is in Hungary. He is a scientist from the Hungary. He served as a director at Max Planck Institute of Quantum, what's called optic tracing, and is also a professor at the Ludwig Maximilian University, München in Germany. And previously last year, जो 2022 को ये जो prestigious awarded in physics, Nobel Prize in Physics was awarded to whom? Awarded to Alan Speck, John F. Kocher and Anton Zeilinger for their work on the quantum mechanics के लिए पिछले साल 2022 को इन तीनों साइंटिस्ट को याद रखना, ये नाम भी जरूरी होते हैं क्योंकि एलियन स्पेक, जॉन एफ क्लोसर एंड एंटोन जेलिंग फॉर देयर वर्क इन क्वांटम मैकेनिक्स, ये पिछले साल के थे। ठीक है, अभी इस साल के ये तीनों है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एनी व्हीलर, पेरी एगोस्टिनी एंड फ्रांस क्रोसे। ठीक है, so these are the 3 winner of the Nobel Prize in Physics for the year 2023, and list of Indian who has won this Nobel prizes। ये जो Nobel Prize in Physics है, हमारे इंडिया में से किन किन को मिला? CV रमन को मिला था, he has received this particular prestigious award in physics in 1930। he is also a recipient of the Bharat Ratna Award for the Raman theory। ठीक है, रमन theory के लिए रमन
Again, Subramaniam Chandrasekhar has also received this prestigious award in 1989 for what? For his work in the field of structure and evolutions of the stairs. जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ऑलरेडी अगर आप मेरे पिछले वाले जो लेक्चर्स है ज्योग्राफी का लेक्चर्स नंबर या थर्ड लेक्चर्स जो ओरिजिनल इवोल्यूशन ऑफ द आर्ट जब मैं पढ़ा रहा था, सॉरी फॉर दैट, वहां पे मैंने चंद्रशेखर लिमिट के बारे में भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शंस आपको थोड़ा सा सिखा दी गए थे. So this is what our Indian. There are two Indians who has till now won the prestigious award, यानी कि Nobel Prize in Physics. ठीक है, कौन कौन थे? सीवी रामानंद, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर. I hope you like this particular piece of information. For more updates regarding the other Nobel prizes, जो कि लिटरेचर, मेडिसिन, केमिस्ट्री के बारे में भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे, आपके सामने फिर से वीडियो लाएंगे इसी तरह से कंसेप्चुअल बेसिस पे. Till then, keep practicing, keep studying, keep watching. At the same time, don't forget to like, comments and subscribe to my channel to this particular videos. Till then, keep learning. So tata, bye bye, see you next time. Thank you very much.